ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के समक्ष मन क्रम वचन से शुद्ध होकर हाथ जोड़कर करें। बृहस्पति देव पूजन प्रायः पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। बृहस्पति देव के पीले चंदन का टीका लगाकर घी का दीपक जलावें। फिर केला, चना, दाल, गुड़ व मुनक्का का भोग लगाकर हाथ जोड़ प्रार्थना करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटे एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इस पूजन व व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन, पुत्र, विद्या, सुख, शांति सहित मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए ये व्रत सभी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी मनुष्य व्रत करे वे दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक न खाएं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सब मिलकर के शुद्ध मन से भक्ति भाव के साथ बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो ना गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए राजा के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और वैभव से तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धर हैं उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे और भी कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा को कहना कि वो हजामत करवाए, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहने अनुसार रानी ने वही सब किया और केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काटता और काट कर लाता शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली तो वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजन व कथा पूर्ण कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी
परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी ने बोला, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम रोज ही व्रत करते थे, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत और कथा किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाएं, कथा सुनकर पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई। फिर उसने केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थी। क्योंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे के गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के कृपा से उसके पास फिर से बहुत धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु ने आकर बोला, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, उनका अपमान किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने व मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे और बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूँ।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो प्रतिदिन स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़े होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ स्वर्ण के हो जाते थे और स्कूल से लौटते समय वह उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे मार्ग में एक सोने का सूप भी मिल गया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला कि मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, हे पिताजी, आप माँ को मेरे पास ले आओ। मैं उसे बृहस्पति देव की व्रत का पूजन विधि बता दूंगी, जिससे श्रद्धा पूर्वक करके वे अपनी गरीबी दूर कर लेंगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना। परंतु माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी बेटी के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उस रात उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बाहर निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस पूजन व व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान होकर बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अन्य दिनों की तुलना में दुगना दाम मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया व पूजन किया। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उस समय रानी भी वहां आई और उसने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था वह वहां पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। तब रानी के कहने पर राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को कारागृह में डलवा दिया। अब लकड़हारा
दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से जन्मों के कर्म से मुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखना। साधु महात्मा के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा कही और व्रत रखा। जो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को कारागृह में बंद करा रखा है, वह एक राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तुझे रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा तो उसे वह हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला। तब राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं और धर्मशालाएं आदि बन गए थे। राजा ने जब पूछा कि यह सब किसने बनवाए हैं, तो नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा ने महल पहुंचकर रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मैं बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होने पर राम राम कहता हुआ वह मनुष्य खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेतों में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भाई, तुम्हें बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोरों के दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो किसान से सब हाल पूछा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनने के उपरांत ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा और देखने लगा कि नगर के सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है क्या जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख कर आती हूँ। कई घरों को देखने के बाद उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। कुछ दूर और चलने पर उसे एक कुम्हार का घर मिला जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। उसकी सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा,
भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्व से है। स्वप्न में बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना उससे। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे उलहना दिया कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन ने बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का सच्चे हृदय से पूजन एवं व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसी ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। ओ स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। ओ स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। ओ स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। ओ स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ,
संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद वसंत सो, ज्येष्ठानंद वसंत सो, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।